गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। हमारी आज की जो क्लास होगी इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड की अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बुक। तो देखिए, हमारी जो पार्टनरशिप की फर्स्ट बुक है, इस बुक में टोटल 5 चैप्टर्स दे रखे हैं। सबसे पहला चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, थर्ड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, फोर्थ रिटायरमेंट एंड फिफ्थ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो देखिए, हमारी जो पहली वाली बुक है इसको 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो ये 5 चैप्टर्स आपके सामने हैं। हमारे यहाँ पे जो सीरीज़ चलेगी, इस सीरीज़ में मैं आपको एक-एक चैप्टर कॉन्सेप्ट वाइज़ समझाता जाऊँगा। तो इस सीरीज़ को देखने के बाद में आपके जो पार्टनरशिप से लेकर डाउट हैं, वो क्लियर हो जाएँगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में मैंने इस चैप्टर को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। सबसे पहला तो आपका रहेगा थ्योरी सेक्शन और दूसरा रहेगा न्यूमेरिकल सेक्शन। थ्योरी सेक्शन में जो थ्योरी डिस्कस की जाएगी, दैट इज डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड, रूल्स एप्लीकेबल इन केस व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एंड राइट्स ऑफ अ पार्टनर। इसके बाद हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन रहेगा। न्यूमेरिकल सेक्शन हम लोग थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना थ्योरी सेक्शन, जिसका सबसे पहला जो पॉइंट है, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे, व्हेन टू और मोर पर्सन्स ज्वाइन टुगेदर, व्हेन टू और मोर पर्सन्स ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ बिजनेस with the motive of earning profit and have some profit sharing ratio is called partnership। तो इसका मतलब हुआ कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिल जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद में वो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ऐसा बिजनेस जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना हो, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है जो सोशल वेलफेयर के लिए किया जाए। यानी कि यहाँ पे समाज कल्याण यानी सोशल वेलफेयर को इग्नोर किया गया है। बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो कि प्रॉफिट मेकिंग हो, जिसका मेन जो मोटिव है वो प्रॉफिट कमाना हो। तो आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में जो ये पार्टनर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी होना चाहिए। कुछ ना कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जरूर होना चाहिए, चाहे भले ही वो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों ना हो, यानी पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो डेफिनेशन एक बार फिर से देखते हैं। व्हेन टू और मोर पर्सन्स ज्वाइन टुगेदर, जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिल जाते हैं और वो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बिजनेस का जो मोटिव यानी उद्देश्य होता है वो प्रॉफिट कमाना होना चाहिए और पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। ऐसा अगर होता है तो इस टाइप के लोगों के ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं। तो पार्टनरशिप का सबसे पहला फीचर यहाँ पे है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनरशिप के बनाए गए हैं या बनाए जाएंगे या बनाए गए हैं, उन सभी टर्म्स एंड कंडीशंस पर पार्टनरशिप एग्री होने चाहिए। तो जब सारे पार्टनर्स टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर एग्री हो जाते हैं तो ये बन जाता है एग्रीमेंट। यानी कि कोई भी पार्टनर यहाँ पे डिसएग्री नहीं होना चाहिए, सभी पार्टनर अपनी इच्छा से एग्री होने चाहिए, तो वो एग्रीमेंट एक बन जाएगा। इसका दूसरा फीचर आता है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। जैसा कि हम लोगों ने देखा था डेफिनेशन में ही कि बिजनेस होना चाहिए एक, बिना बिजनेस के पार्टनरशिप का कोई मतलब नहीं बनता है। बिजनेस होना चाहिए और बिजनेस के साथ साथ उस बिजनेस का प्रॉफिट मोटिव भी होना चाहिए। सो देयर मस्ट बी अ बिजनेस एंड द मोटिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, नॉट सोशल वेलफेयर। यानी कि सोशल वेलफेयर आपका मोटिव नहीं होना चाहिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। जैसा कि इसमें बोला गया है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स को प्रॉफिट में कुछ ना कुछ शेयर जरूर मिलना चाहिए। There must be some profit sharing ratio among the partners. It is not necessary that every partner bear the losses. Some partners are admitted for profits only. अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब जरा समझिए कि देखिए, जरूरी नहीं कि सारे पार्टनर्स यहाँ पे प्रॉफिट्स के लिए ही आए। अ, कुछ पार्टनर्स यहाँ पर ऐसे एडमिट कर दिए जाते हैं जो कि सिर्फ उनको प्रॉफिट्स ही मिलता है, अगर फर्म में लॉस होता है तो लॉस में उनको हिस्सा नहीं मिलता, यानी कि लॉसेस को वो बेयर नहीं करेंगे। जैसे कि थोड़ा सा इसको समझते हैं जरा। अब जैसे कि दो पार्टनर हैं और एक पार्टनर यहाँ पे माइनर पार्टनर है। माइनर का मतलब होता है कि जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है। हम माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते हैं, लेकिन एक रूल दिया गया है कि अगर आप किसी भी 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को अपनी फर्म में पार्टनर बनाते हो
तो इस पार्टनर को आप लॉसेस में बियर करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। यानी ये पार्टनर तो बनेगा आपकी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, लेकिन ये लॉसेस को बियर नहीं करेगा। यानी फर्म में जो भी प्रॉफिट्स होंगे उन प्रॉफिट्स में इसको हिस्सा मिलेगा, और किसी भी ईयर अगर फर्म को लॉस हो जाता है तो उस लॉस के सिचुएशन में ये लॉस बियर नहीं करेगा। तो ये रूल है कि देयर मस्ट बी सम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी पार्टनर बियर द लॉसेस, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि सारे ही पार्टनर यहाँ पे लॉसेस को बियर करें। तो अगर कोई माइनर पार्टनर आप एडमिट करते हो अपनी फर्म के अंदर, तो माइनर पार्टनर लॉसेस को बियर नहीं करेगा, उसे सिर्फ फर्म में प्रॉफिट्स ही दिए जाएंगे। ओके, अगला पॉइंट हमारा आता है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब कि बिजनेस जो है वो सभी के द्वारा कैरी ऑन किया जाएगा, चलाया जाएगा, और अगर सभी लोग मौके पे नहीं हैं तो उन सभी लोगों की जगह पर सिर्फ एक पार्टनर बिजनेस को चला सकता है, लेकिन उनकी कंसेंट पे, यानी कि सभी पार्टनर्स की मंजूरी पर। तो पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स, एंड इफ द पार्टनर्स आर नॉट अवेलेबल देन एनी ऑफ द पार्टनर कैन कंडक्ट द बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो याद रखिएगा कि वैसे तो सारे ही पार्टनर बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे, लेकिन अगर सारे पार्टनर मौके पे अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए वो बाहर रहते हैं, कहीं किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं, और उनमें से सिर्फ एक ही पार्टनर बिजनेस को चला पा रहा है, तो बिजनेस को चला सकता है, लेकिन सभी की कंसेंट पे, लीगल तौर पे ऐसा पॉसिबल है। तो एक बार हम लोग फटाफट से देखते हैं पार्टनरशिप जो इसके फीचर्स। एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट में आपको बताया गया कि सभी पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी सभी पार्टनर्स टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर एग्री होने चाहिए। पॉइंट नंबर 2, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, एक बिजनेस होना चाहिए और बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि सभी पार्टनर्स प्रॉफिट्स में या लॉसेस में शेयर करेंगे, कुछ ना कुछ उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे पार्टनर्स लॉसेस को भी शेयर करें। कुछ एक ऐसे पार्टनर भी एडमिट किए जाते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट्स में ही शेयर करते हैं, लॉसेस में उनको शेयर नहीं करना होता है। इसके बाद बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी बिजनेस सभी के द्वारा चलाया जाएगा, अगर सभी लोग मौके पे नहीं है तो उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा भी बिजनेस चलाया जा सकता है। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज पार्टनरशिप डीड। देखिए, पार्टनरशिप डीड के बारे में हम लोग अगर समझें तो पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि पार्टनरशिप को लेकर जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं सभी को मेंशन किया जाता है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड आपकी रिटन फॉर्म में हो, पार्टनरशिप डीड आपकी ओरल फॉर्म में भी हो सकती है। ओरल यानी कि आपकी, जरूरी नहीं कि वो लिखित तरीके से हो, आपकी वो मौखिक तरीके से भी हो सकती है, यानी कि पार्टनर्स ने बिना नोट किए अपने माइंड्स में ही, अपने आपस में ही बैठ के डिस्कस कर लिया, तो वो एक ओरल फॉर्म में हो गई। और लेकिन अगर पार्टनर्स ने अपने पार्टनरशिप के जो एग्रीमेंट होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उनको अगर लिखित तौर पे बनाया है तो वो रिटन हो जाएगी। तो चलिए समझते हैं इस डेफिनेशन को फटाफट से, कि पार्टनरशिप डीड इज ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट होता है कि जिसमें कि पार्टनरशिप को लेकर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। इसके बाद पार्टनरशिप डीड मे बी इन रिटन फॉर्म और इट मे बी इन ओरल फॉर्म। पार्टनरशिप डीड आपकी रिटन फॉर्म और ओरल फॉर्म दोनों में हो सकती है। इसके बाद इट इज रिकमेंडेड बाय द पार्टनरशिप एक्ट दैट इट शुड बी इन रिटन फॉर्म सो दैट इट कैन बी एक्टेड एज एन एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ। अब देखिए, यहाँ पे पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी नहीं कर रही है, पार्टनरशिप सॉरी, यहाँ पे जो पार्टनरशिप एक्ट है हमारा, जिससे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, तो पार्टनरशिप एक्ट ये मैंडेटरी नहीं कर रहा है कि पार्टनरशिप डीड रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। वो सिर्फ रिकमेंड कर रहा है, यानी कि वो एक सुझाव दे रहा है कि पार्टनरशिप डीड को आप रिटन फॉर्म में ही बनाओ, जिससे कि वो एक एविडेंस के तौर पर काम करे इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब आप समझ रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड जब बनाई जाती है तो उसका मेन उद्देश्य होता है कि भविष्य में होने वाली जो लड़ाइयाँ हैं पार्टनर्स की, उन लड़ाइयों को सुलझाने के लिए पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। अब इन एनी केस अगर भविष्य में यानी फ्यूचर में कोई पार्टनर बेईमानी करता है या वो एग्रीमेंट को मानता नहीं है, वो अपनी चलाता है, तो अदर पार्टनर्स उसके ऊपर केस कर सकते हैं। और अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड होगी रिटन फॉर्म में, तो आप इजीली उस पार्टनरशिप डीड को अपना एविडेंस बनाकर कोर्ट में उसको पेश कर सकते हैं, और जो भी कोर्ट निर्णय देगा उसके हिसाब से आप अपनी पार्टनरशिप में डिसीजन ले सकते हैं। तो यानी कि ये भविष्य में होने वाले जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, उनको सुलझाने के लिए पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है।
तो यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि पार्टनरशिप डीड हेल्प्स इन सॉल्विंग फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स टेक्स प्लेस बिटवीन द पार्टनर्स। यानी कि पार्टनर्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, या सॉरी, पार्टनर्स के बीच में जो फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगी, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को पार्टनरशिप डीड के थ्रू ठीक किया जाएगा। क्योंकि पहले से ही सारी बातें पार्टनरशिप डीड में होंगी, तो कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर वही बातें सामने रखी जाएंगी और पार्टनर से पूछा जाएगा, उन्हें बताया जाएगा कि देखिए सर, ये सारी चीज़ें हमने तय की थी और इसी के अकॉर्डिंग काम होगा। तो अगर कोई पार्टनर उन चीज़ों को नहीं मानता है, तो पार्टनरशिप डीड को बेस बना के उसे समझाया जाएगा। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। अब हम समझते हैं यहाँ पे कि अगर पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाई, जरूरी नहीं कि सारे ही पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड बनाते हो। मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनती है, तो उस सिचुएशन में कौन कौन से रूल्स इस्तेमाल किए जाएंगे। सो रूल्स एप्लीकेबल व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट या नॉट मेड। यानी इसका मतलब है, साइलेंट का मतलब है कि पार्टनरशिप डीड आपने बनाई नहीं है। तो सबसे पहला रूल इस सिचुएशन में हम लोग इस्तेमाल करेंगे इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स। यानी कि पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा दैट विल बी इक्वल। नेक्स्ट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड बाय फर्म टू द पार्टनर्स। यानी कि फर्म पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, ये हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन जस्ट थ्योरी पार्ट कंप्लीट होने के बाद में स्टार्ट होगा, तो उसमें इसकी डिटेल दी जाएगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है और कैसे वर्क करता है। तो अभी के लिए आप इतना समझिए कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड बाय फर्म टू द पार्टनर्स, यानी फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेगी। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज बाय फर्म फ्रॉम पार्टनर्स। यानी कि फर्म ड्राइंग्स यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं करेगी पार्टनर से। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इसके लिए आपको थोड़ा सा एक क्लास वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास में आपको इसकी डिटेल दे दी जाएगी। इसके बाद नो कमीशन एंड सैलरी इज अलाउड टू पार्टनर्स। यानी पार्टनर्स को कोई कमीशन या सैलरी अलाउ नहीं की जाएगी। अब क्या पार्टनर को सैलरी मिल सकती है, तो जवाब है हाँ, पार्टनर को सैलरी मिल सकती है। यदि कोई पार्टनर फर्म में कोई जॉब करना स्टार्ट कर देता है, तो उसको फर्म की तरफ से सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है। प्रॉफिट तो उसको मिल ही रहे हैं क्योंकि वो पार्टनर है, एंड अलॉन्ग विद द प्रॉफिट्स उसको सैलरी मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद बात आती है कमीशन की। कमीशन क्या होता है, देखिए कभी कभी पार्टनर्स कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं सेल को कराने में। तो जब एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं पार्टनर्स सेल कराने में, तो फर्म की तरफ से उन्हें कमीशन दिया जाता है। लेकिन अगर आपकी पार्टनरशिप डेट साइलेंट है, तो इस सिचुएशन में ना तो सैलरी दी जाएगी और ना ही कमीशन दिया जाएगा पार्टनर्स को। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय फर्म टू द पार्टनर्स एट 6% पर एनम। तो इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब आप इस डायग्राम से समझिए। जैसे कि मान लीजिए कोई फर्म है और इस फर्म में किसी पार्टनर ने लोन दिया है। क्या पार्टनर फर्म को लोन दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। मान लीजिए अगर फर्म को लोन चाहिए और फर्म उस लोन को लेने के लिए बैंक में जाएगी। मान लीजिए बैंक में छुट्टी है या बैंक वाले लोन देना नहीं चाहते पार्टनरशिप फर्म को, तो पार्टनर्स में से ही किसी एक पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लिए इस पार्टनर का नाम है ए और इसने फर्म को लोन दिया है 1 लाख रुपीज का। अब फर्म इस लोन का यूज कर रही है। अब पार्टनरशिप डीड बनी नहीं हुई है, तो इस सिचुएशन में इस पार्टनर को इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन। अब पार्टनर ए ने फर्म को लोन दिया है, तो फर्म की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पार्टनर ए को इंटरेस्ट दिया जाए इस लोन के ऊपर। तो अगर पार्टनरशिप डेट साइलेंट है, तो इस सिचुएशन में जो इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट किया जाएगा फर्म की तरफ से, दैट विल बी 6% पर एनम। यानी अगर फर्म ने इसका 1 लाख रुपए का इस्तेमाल 1 साल तक किया है, तो इस 1 लाख रुपीज पे 6% के हिसाब से लोन का जो इंटरेस्ट निकल के आएगा दैट विल बी 6,000 रुपीज पर एनम। दिस इज द इंटरेस्ट ऑन लोन विच इज प्रोवाइडेड बाय फर्म टू द पार्टनर्स। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर पार्टनरशिप डेट साइलेंट है और कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है और फर्म उस लोन का यूज करती है, तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस लोन पे 6% पर एनम के हिसाब से पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाए। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है, नो न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। यानी कि कंसेंट का मतलब होता है मर्जी। यानी सभी पार्टनर्स की मर्जी के बिना कोई भी नया पार्टनर फर्म में एडमिट नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए ये 3 पार्टनर हैं जिनका नाम है ए बी सी। सो दीज आर 3 पार्टनर्स ए बी सी। इनमें से मान लीजिए ए और बी मिलकर एक नया पार्टनर एडमिट करना चाहते हैं डी। अब यहाँ पर सी की इच्छा नहीं है कि डी फर्म में आए, तो इस सिचुएशन में डी का एडमिशन फर्म में नहीं किया जाएगा, क्योंकि सभी पार्टनर्स की मंजूरी यहाँ पर नहीं है। तो जब तक सारे पार्टनर किसी भी चीज़ को लेकर एग्री नहीं होते हैं, तब तक कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट नहीं हो सकता है।
तो ये हमारी क्लास 1 थी। क्लास 2 में आपका थ्योरी का थोड़ा-सा पोर्शन अभी रह गया है, राइट्स ऑफ अ पार्टनर। ये पोर्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास से हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।